आज अपन पढ़ेंगे टेंस, है ना। इस टेंस का मतलब होता है काल। टेंस एंड टाइम, ये दो शब्द है, टेंस और एक होता है टाइम। ये दो शब्द है, टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। इसमें फर्क है, टेंस काल और टाइम समय। काल का मतलब होता है वर्तमान काल भी हो सकता है जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो पीछे था, भविष्य काल जो आगे भी हो सकता है। अब समय, समय का मतलब है कि वर्तमान काल में क्या चल रहा है वो समय, भूतकाल में क्या था वो समय और भविष्य काल में क्या होगा वो समय। आज अपन बात करते हैं टेंस की। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? तीन प्रकार के टेंस। पहला है उसको कहते हैं प्रेजेंट। फिर दो नंबर का आता है उसको बोलते हैं पास्ट, और फिर तीन नंबर का आता है उसको बोलते हैं फ्यूचर। इसको बोलते हैं वर्तमान, इसको बोलते हैं भूत और इसको बोलते हैं भविष्य। अब आगे जो बात चलती है इसमें अपन ने केवल नाम लिखे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अपन को क्या करना है, इसके साथ में उस टेंस का भी नाम जोड़ना है। जो वर्तमान में चलता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो पीछे की बातों को बताता है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो आगे की बात घटित होने वाली है उसको बोलते हैं फ्यूचर। अब आप अपनी भाषा में कोई बात करें, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको समझे। अपन को समझना है कि टेंस क्या है, टेंस के कितने भाग हैं, फिर इनमें से प्रत्येक टेंस के कितने भाग हैं। अब इसके लिए अपन बात करें तो इसके चार भाग, इंडेफिनाइट, नंबर एक कंटीन्यूअस, नंबर दो, नंबर तीन है परफेक्ट, और नंबर चार है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये स्थिति इसकी है, चार इसके भाग हो गए, यही चार भाग इसके हो गए। इंडेफिनाइट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये स्क्रीन देख लो ना, आप इसे समझ लेना। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही स्थिति इसकी है, इसमें भी यही है। इंडेफिनाइट, नंबर दो है कंटिन्यूअस, नंबर तीन है परफेक्ट, और नंबर चार है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के जो भाग है उनका नाम सेम है क्या? इंडेफिनाइट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इसमें डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, वही इसमें है ना। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्य किस काल में हो रहा है? कोई प्रेजेंट में हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, पास्ट में हो रहा है तो कौन सा है, फ्यूचर में हो रहा है तो कौन सा हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? इसकी अब अपन को पहचान बनानी पड़ेगी, और पहचान बनाने के लिए आगे मैं आपको अपनी देसी भाषा में एक नुस्खा या एक प्रयोग जो बता रहा हूँ वो ये है, इसको समझो आप। दादा, ये क्या है? टेंस से दादा, क्या है? दादा। और इनके तीन पुत्र हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये अपनी परंपरा है पितृ सत्तात्मक परिवारों में कि हमेशा बेटे के साथ में बाप का नाम जुड़ता है, और कई परिवारों में दादा का नाम भी जुड़ जाता है, जुड़ता है। तो जब
इसके 3 पुत्र है तो एक का नाम प्रेजेंट रख दिया, दूसरे का पास्ट रख दिया, तीसरे का फ्यूचर रख दिया और साथ में उन्होंने अपने पिता का नाम टेंस जोड़ दिया। अभी अंग्रेजी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। अब इसकी जो हिंदी में पहचान दी वो ये देती कि इसका ये है वर्तमान का काम करेगा, ये पास्ट का काम करेगा, भूतकाल का करेगा और ये भविष्य का काम करेगा। क्योंकि जब एक पिता के पास में कोई भी काम होता है उसका बंटवारा हो जाता है कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से टेंथ ने अपने तीनों बच्चों के बीच में ये क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, काम दे दिया कि प्रेजेंट तू वर्तमान को देखेगा, पास्ट तू भूत को देखेगा और फ्यूचर तू भविष्य को देखेगा। अब क्या होता है कि शुरुआत इसी से होती है। सबसे पहले प्रेजेंट